दोस्तों आज तक हमने बहुत से घोटालों को देखा है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, खनन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसे कई घोटाले हैं। लेकिन अगर हम घोटालों की संख्या की लिस्ट अगर हम पढ़नी शुरू करेंगे तो समय बीत चुका होगा, बहुत देर हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों इसी सब के साथ आप एक और घोटाला को जोड़ लीजिए, सबसे बड़ा स्कैम शिक्षा घोटाला। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है शिक्षा घोटाला। भारत के कई युवा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है शिक्षा घोटाला के साथ, और ये सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं 5 साल में। 5 साल में लगभग 41 पर्चे लीक हुए हैं, और इसी के साथ 41 पर्चे के साथ लगभग 2 करोड़ युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। भारत के 2 करोड़ युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो सकता है? कैसे इस देश के युवा सहन कर सकती है? दोस्तों हम 5 साल की तो बात ही नहीं करेंगे इस वीडियो में। आज सिर्फ हम 10 दिनों की बात करते हैं। 10 दिनों में 3 पर्चे लीक हुए, और तीनों पर्चे लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दिया गया। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पहला एग्जाम NCERT एग्जाम, जो 12 जून को हुआ और जिसमें 29,000 विद्यार्थी बैठे हुए थे। दोस्तों दूसरा एग्जाम UGC नेट की परीक्षा हुई, 18 जून को हुआ और 19 जून को रद्द कर दी गई, जिसमें 9 लाख प्लस विद्यार्थी एग्जाम में बैठे हुए थे। दोस्तों इसी के साथ एक और परीक्षा रद्द हुआ, CSIR UGC नेट। यह परीक्षा होनी थी 25 से 27 जून के बीच, लेकिन 1 दिन 2 दिन के पहले ही परीक्षा स्थगित कर दिया जाता है, जिसमें 2 लाख से प्लस विद्यार्थी बैठने वाले थे। दोस्तों इतना में तो आप देख ही रहे कि 3 परीक्षा कैसे लीक हुआ, और साथ ही साथ नीट पर तो बवाल हो ही रहा है, जमकर बवाल हो रहा है। आप उन 23 लाख विद्यार्थियों से जाकर मिलिए कि नीट परीक्षा रद्द होने के बाद उनकी जो मेहनत थी उसमें किस तरह से पानी फिरा। सालों साल मेहनत करने के बाद एक दिन पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया। तो हम अभी जितना भी एग्जाम का नाम ले रहे हैं, ये सब सबसे पहले हम खबर देना चाहेंगे, एक कंडक्ट जो एग्जाम करवा रही है ये NTA करवा रही है कंडक्ट, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। शायद इस कंपनी को भूल चूक हो गई होगी कि नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रखा गया। इसका NTA से बदलकर NWA रख देना चाहिए, जो नेशनल वेस्टिंग एजेंसी होना चाहिए। जिस तरीके से ये भारत के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है कंपनी, खुद ना लेकर एग्जाम ये प्राइवेट कंपनियों को दे देती है। आपने कुछ साल बीते साल में देखा होगा यूपी कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस वाला किस तरीके से रद्द किया गया। साथ ही झारखंड में दोस्तों अभी जो एग्जाम रद्द हुआ उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें संजीव कुमार कुछ नाम बताया गया सबसे मेन मुद्दा है। और ये झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, पंजाब की बात हो, जहां जहां तरह तरह हर राज्य की बात करते हैं, सब राज्य में कभी ना कभी देखने को मिलता है कि परीक्षा रद्द हो रहा है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पंजाब, हर राज्य में। दोस्तों ये भारत देश के हर युवा के साथ गलत हो रहा है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और क्या कहते हैं कि नीट के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, कोई परीक्षा के साथ गड़बड़ी नहीं हुई है। और वही बीजेपी वाले एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, और जब पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर पकड़े क्यों जा रहे हैं? आपने हजारीबाग में देखा, वहां पे पकड़े गए। आपने बिहार में देखा, वहां पे पकड़े गए। इस तरह से हर साल लगभग 40-50 लाख विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ होता है हमारे देश में। दोस्तों आपने नरेंद्र मोदी के चैनल में एक ऐड देखा ही होगा जरूर, पापा मोदी ने वॉर रुकवा दी। लेकिन मोदी से सबसे बड़ा सवाल है कि जलते मणिपुर को तो रुकवा नहीं पाए, लेकिन पापा मोदी ने वॉर रुकवा दी।
भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार को नहीं रुकवा पाए, लेकिन पापा मोदी ने वॉर रुकवा दी। भारत में हो रहे आतंकवादी हमले और गैंगरेप नहीं रुकवा पाए, लेकिन पापा मोदी ने रशिया का युद्ध रुकवा दी। भारत देश की दिल्ली की जनता पानी से मर रहे हैं, उसकी वॉर नहीं रुकवा पाए, लेकिन रशिया की युद्ध रुकवा दी। दोस्तों, भारत में हो रहे पेपर लीक के आतंकवादी को नहीं रुकवा पा रहे, लेकिन पापा मोदी ने वॉर रुकवा दी। आज कहां गए पापा मोदी ने वॉर रुकवा दी, लेकिन भारत में हो रहे इतने भ्रष्टाचार, गैंगरेप, आतंकवादी हमले, पेपर लीक, मणिपुर जैसे राज्य जल गया, ये सब का कोई कुछ नहीं रुकवा पाए, लेकिन पापा मोदी ने दूसरे देश का वॉर रुकवा दिया। ये कहानी बस दो चंद पैसों के लिए होता है। दोस्तों, एक बात हम और कहना चाहते हैं कि सरकार से सब कुछ समझौता कर लेना, लेकिन पेपर लीक जैसी बात को कभी समझौता नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम बताना चाहते हैं आपको कि सरकार से हिसाब लेना सीख लो, वरना नुकसान आपका ही होगा, नेताओं का कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि पेपर लीक आपके बेटे का होगा। अमित शाह जी का बेटा तो बीसीसीआई में सेठ ही है। दोस्तों, पेपर लीक आपके बेटे का होगा, क्योंकि अशोक गहलोत जी का बेटा राजस्थान क्रिकेट का मालिक तो बना ही था। दोस्तों, पेपर लीक तो आपके बेटे का होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी की बेटी तो विधायक बन ही जाएगी। दोस्तों, पेपर लीक आपके बच्चे का होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का तो बेटा विधायक बन ही गया। दोस्तों, पेपर लीक आपके बच्चे का होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह का बेटा तो विधायक बन ही गया। इसलिए राजनीतिक से परे कोशिश करो कि कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो, चाहे कांग्रेस गठबंधन की सरकार हो, दोस्तों पेपर लीक जैसे मामलों में कभी भी सरकार से समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे आपका क्या विचार है, क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही वीडियो अच्छी लगे हो तो आप 2-4 लोगों तक शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।